गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, दिस इज़ योर हिंदी क्लास। अब आप सभी आज अपनी हिंदी बुक वसंत से पाठ 6 पढ़ेंगे, जिसका नाम है पार नज़र के। कहानी पार नज़र के। इस कहानी के लेखक जयंत विष्णु नार्लिकर हैं। लेखक के बारे में हम आपको डिस्क्रिप्शन, आपको एक पेज सेंड करेंगे, उसमें आपको मिल जाएगा। इस कहानी में लेखक ने एक बच्चे और उसके पिता के माध्यम से तथा कुछ अन्य लोगों के माध्यम से एक संदेश दिया है कि कैसे मंगल ग्रह पर कैसे लोग जीवन यापन करते हैं, मंगल पर जीवन कैसे संभव है, इसका वर्णन इसमें किया गया है। अब कहानी देखिए, सभी लोग अपनी बुक ओपन कर लीजिए। पाठ 6 पार नज़र के। कहानी शुरू करते हैं, ध्यान से देखिए। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी। मनाही मतलब इजाज़त नहीं थी। लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया। सिक्योरिटी पास यानी सुरक्षा पास। एक कार्ड होता है जिसको पास के रूप में, जिसको हम लगाते हैं मशीन में और दरवाज़ा खुलता है। आगे देखिए। और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। किसने कहा? उसके पापा ने। फिर पापा क्यों जाते हैं? उसकी माँ ने कहा, छोटू तुमसे कितनी बार कहा है कि उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज़ रोज़? पापा को काम पर जाना होता है, उसकी माँ ने उत्तर दिया। रोज़ाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था। सुरंगनुमा यानी सुरंग के आकार का, सुरंग जैसा, यानी नीचे ज़मीन में खोद कर बनाया गया रास्ता सुरंगनुमा रास्ता था। और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। आज छुट्टी थी और छोटू, चुनिंदा यानी गिने चुने लोग, छोटू के पापा घर ही पर आराम फरमा रहे थे। आराम फरमा रहे थे यानी आराम कर रहे थे। नज़र बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया था। हथिया ही लिया मतलब चुरा लिया, किसी तरह ले लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही ज़मीन के नीचे बसी थी। यह तो सुरंगनुमा रास्ता था। अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। खांचा मतलब निशान, खाका। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला। वो जो सिक्योरिटी पास था उसको छोटू ने खांचे में डाला। तुरंत दरवाज़ा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। जैसे एटीएम को हम एटीएम मशीन में लगाते हैं, एक खांचा बना होता है, एक आकार बना होता है, वैसे ही पास को उसने उस सिक्योरिटी दरवाजे में डाला, सिक्योरिटी पास को, और वो खुल गया। फिर छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था। यानी जब वो अंदर गया तो दरवाजे के पीछे जो खांचा था उसमें वो सिक्योरिटी पास बाहर आ गया था। उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र कर आने का मौका मिल गया था। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया, यानी चला गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों, निरीक्षक यानी जो निगरानी, निरीक्षक यानी जो यंत्र निगरानी करते थे, यंत्र यानी मशीन, तो जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में
संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। संदेहास्पद का अर्थ होता है संदेह युक्त, शंका युक्त, और दर्शाने वाली हरकत यानी क्रियाकलाप, हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? कद यानी आकार, तो इतने छोटे आकार का इतना छोटा व्यक्ति कैसे गया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। वहाँ कैमरे लगे हुए थे। निरीक्षक यानी कैमरा, निरीक्षक यंत्र यानी कैमरा, जो आज हम कहते हैं कि वहाँ कैमरे लगे हुए हैं, है ना। तो कैमरे क्या करते हैं, उनमें सब फ़ोटो आ जाती है, आप जो भी गतिविधि कर रहे हैं वो फ़ोटो आ जाती है। उसी तरह वहाँ भी लगे हुए थे निरीक्षक यंत्र यानी कैमरे, तो उसमें छोटू की तस्वीर खिंच गई। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। वहाँ एक नियंत्रण केंद्र था जहाँ से सारी व्यवस्था का संचालन होता था, तो उसमें जो है छोटू की तस्वीर खिंच गई और ये सूचना दे दी गई कि कोई खतरा है, कोई छोटा व्यक्ति, कोई छोटा बच्चा उसमें चला गया है। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था, तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए। छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। घर पर माँ छोटू का इंतज़ार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत ना थी। खैरियत यानी हालचाल, ठीक ठाक, यानी उसकी खैर नहीं थी, है ना, उसकी सलामती नहीं थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब। किसने कहा? छोटू के पापा ने कहा कि मैं इसे सब समझा दूंगा। जब उसकी माँ ने उसे मारने पीटने का मन बनाया तो छोटू के पापा ने उन्हें समझाया कि जाने दो, मैं इसे समझा दूंगा, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र ज़मीन से ऊपर है, ज़मीन से ऊपर है, और आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता, यानी वहाँ जीवन संभव नहीं है। वहाँ कोई साधारण व्यक्ति, साधारण आदमी नहीं जा सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजमी था। लाजमी मतलब स्वाभाविक था, ज़रूरी था। छोटू ने वाजिब सवाल पूछा, स्वाभाविक सवाल पूछा कि फिर आप वहाँ कैसे चले जाते हैं? फिर मैं वहाँ एक ख़ास किस्म का स्पेस सूट पहन कर जाता हूँ। स्पेस सूट यानी अंतरिक्ष, स्पेस मतलब अंतरिक्ष होता है, सूट मतलब वस्त्र, तो अंतरिक्ष में पहने जाने वाला वस्त्र, पोशाक, सूट यानी पोशाक। मैं वहाँ ख़ास किस्म का पोशाक पहनकर जाता हूँ, अंतरिक्ष में पहने जाने वाला पोशाक। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है। क्या मिलता है? ऑक्सीजन, जो ज़रूरी है। वहाँ चूँकि ऑक्सीजन की कमी होती है उस क्षेत्र में जहाँ वो जाते थे, यानी वो मंगल की बात हो रही है, तो वहाँ स्पेस सूट पहन के जाते थे, जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। छोटू के पापा ने बताया, इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ, यानी वहाँ जो ठंड पड़ती थी उससे बचा सकता है ये स्पेस सूट। ख़ास किस्म के जूते की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। मुमकिन यानी संभव, है ना, आसान होता है, संभव होता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी एक प्रैक्टिकल करवाया जाता है। प्रशिक्षण यानी शिक्षा दी जाती है। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, है ना। उन्होंने बताया वो कहाँ रहते थे? मंगल ग्रह पर रहते थे, छोटू और उसके पापा। तो उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा था जब यहाँ के लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, बग़ैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बग़ैर किसी खास किस्म के पोशाक के हमारे पुरखे ज़मीन के ऊपर रहा करते थे। पुरखे यानी पूर्वज कहाँ रहा करते थे? ज़मीन के ऊपर रहा करते थे। एक के बाद एक सब मरने लगे। कह रहे हैं कि लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा, यानी वातावरण की स्थिति बदलने लगी, है ना। जैसे
अभी कुछ दिन पहले यहाँ हम लोगों के यहाँ अपने इस धरती पर प्रदूषण बढ़ गया था, तो इस बीमारी ने, इस महामारी ने आज क्या किया, प्रदूषण का स्तर कम कर दिया है। वैसे ही वहाँ जो है प्रदूषण का स्तर बिगड़ने लगा, वहाँ के वातावरण में परिवर्तन आने लगा, हलचल होने लगी। तो क्या हुआ, कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे और एक के बाद एक सब मरने लगे उस परिवर्तन की वजह से। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज। कौन था? सूरज। सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है, उष्णता यानी गर्मी मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का क्या होता है, पोषण होता है, वो जीवित रहते हैं इन्हीं तत्वों के कारण, गर्मी के कारण, ऊष्मा के कारण। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। परिवर्तन हुआ मतलब वो उसमें गर्मी अत्यधिक बढ़ गई और क्या हुआ, संतुलन बिगड़ गया प्रकृति का। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। अक्षम यानी जो सक्षम ना हो, यानी विफल हो गए, असमर्थ हो गए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। किसने किया? हमारे पूर्वजों ने। किनके पूर्वजों ने? छोटू और उसके पापा के पूर्वजों ने, जो अभी बचे हुए हैं, शेष थे। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। किस ज्ञान के आधार पर? तकनीकी ज्ञान के आधार पर ज़मीन के नीचे क्या किया? अपना घर बना लिया। ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे जी रहे हैं। उन्हीं जो हमने यंत्र ईजाद किए, जो यंत्र हमने बनाए, उन्हीं की मदद से आज हम यहाँ ज़मीन के नीचे यानी मंगल ग्रह पर ज़मीन के नीचे जीवित हैं। यंत्र यानी मशीन। तो यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, सुचारू रूप से यानी ठीक ढंग से, सही। इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। सतर्कता यानी सावधानी। कह रहे हैं इसके लिए बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। कह रहा है कि मैं जो काम करता हूँ वह इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखने का काम करता हूँ। चुनिंदा यानी चुने हुए लोग, गिने चुने लोग। बड़ा हो जाऊँगा तो मैं भी यही काम करूँगा। छोटू ने अपनी मनसा जाहिर की। मनसा यानी मन की इच्छा, अभिलाषा। छोटू ने अपने मन की अभिलाषा जाहिर करते हुए कहा कि मैं जब बड़ा होऊंगा तो मैं भी यही करूँगा। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा। माँ और बाप की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। वहीं माँ बैठी थी, उन्होंने कहा कि इसके लिए तुम्हें सबकी बात माननी पड़ेगी। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला सा था। कंट्रोल रूम यानी नियंत्रण कक्ष जिसे कहते हैं, जहाँ से सारी चीज़ें नियंत्रित की जाती थी, व्यवस्थित की जाती थी, उस कक्ष को, उस रूम को कंट्रोल रूम कहा जाता है। तो कह रहे हैं वहाँ का माहौल बदला था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। शिफ्ट यानी कहते हैं पाली, है ना, टर्न। तो जिन टीवी प्रमुख का, स्टाफ के प्रमुख का टर्न था, उनकी शिफ्ट समाप्त हो चुकी थी और उन्होंने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए दिखाया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। अडिग यानी स्थिर। तो ये स्थिर नहीं रहा है। पहले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। तो बच्चों, आज आपने पार नज़र के इस कहानी का पहला, दूसरा और तीसरा पेज पढ़ा। इसमें आपको जो भी डिफ़िकल्टी हुई होगी उसे हमें वीडियो देखने के बाद ज़रूर बोलिएगा, बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।